बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि इजराइल और अमेरिकन जो हैं वो तमाम डोमेन्स के अंदर एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना, इनके अंदर आप अपनी तमाम मिलिट्री एसेट्स जो हैं उनको मोबिलाइज करते हैं। आपके फाइटर जेट्स हो गए, आपकी आर्मी होगी, आपकी नेवी हो गई, और जब ये तमाम मिलिट्री एसेट्स मोबिलाइज हो जाते हैं तो उसके बाद आप इन मिलिट्री एसेट्स के साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और किसी मुल्क के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। जब तमाम चीजें मोबिलाइज आपने कर दी हैं तो उसके बाद क्या फर्क पड़ता है कि आप उनसे कोई एक्सरसाइज कंडक्ट कर लें या आप उनसे किसी दूसरे के ऊपर हमला कर लें। इसीलिए जब भी ये बड़ी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो कंडक्ट की जाती हैं तो आपका एडवर्सरी इनके ऊपर बहुत गहरी नजर रखे होता है कि किसी भी वक्त इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज का मुंह जो है वो हमारी तरफ ना मोड़ दिया जाए। अब लगता ऐसे है कि जैसे इस बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की आड़ में इजराइल और अमेरिकन ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। डेफिनेटली हमला तो उन्होंने किया, किसी न किसी ने तो हमला किया, क्योंकि ईरान के अंदर से तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो बाहर आ रही हैं और ईरानियंस खुद भी ये कह रहे हैं कि ऐसी फैक्ट्रीज जहां पे ईरान का मिलिट्री इक्विपमेंट तैयार होता था उनके ऊपर 29 जनवरी को जो है वो हमला किया गया है। और वहां से जो वीडियोस बाहर आ रही हैं उनसे पता चलता है कि वहां पे उन फैक्ट्रीज में आग लगी हुई है। अब ईरान का मानना यह है कि ये ड्रोन स्ट्राइक्स के जरिए से इन फैक्ट्रीज को निशाना बनाया गया है, जबकि ईरान का कहना यह है कि हमने कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है उनको शॉट डाउन भी किया है। ईरान तो ये कह रहा है कि हमने तकरीबन 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन कर दिए हैं। वो कौन कौन सी किस्म के मिलिट्री एयरक्राफ्ट से, इसके बारे में ईरान की फोर्सेज ने नहीं बताया, ना ईरान की गवर्नमेंट ने उन जहाजों की कोई आइडेंटिफिकेशन जो है वो की है। इंटरनेट के ऊपर कुछ तस्वीरें वायरल हुई पिछले दिनों जिस दिन ये हमला किया गया था कि ईरान के ऊपर इस वक्त मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ रहे हैं। तो मैंने उसे एक ट्वीट के अंदर देखा, अंधेरे के अंदर वो एक ब्लरी सी तस्वीर थी, तो मेरा ख्याल था कि ये एक डेल्टा विंग टाइप का कोई एयरक्राफ्ट है। अब पता नहीं ये कोई ड्रोन था या कोई ये फाइटर जेट था, लेकिन फाइटर जेट का तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त रिस्क ले सकता है, क्योंकि फाइटर जेट के अंदर पायलट बैठा होता है। सुसाइड मिशन इतना आसान नहीं होता, आपने अपने पायलट को सेफली वापस उस मुल्क से निकालना होता है। तो उस हवाले से ये बात समझी जा सकती है कि ईरान के ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ है और बड़े बड़े ड्रोन्स को एज ए कामिकाजी ड्रोन्स इस्तेमाल किया गया है, जिन बड़े बड़े ड्रोन्स ने इन फैक्ट्रीज को जो है वो निशाना बनाया। क्योंकि देखें, इस वक्त ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। अमेरिका के लिए किस तरह से, ईरान के बने हुए छोटे छोटे ड्रोन जो है वो रशिया यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन का बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। अमेरिका को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि इन ड्रोन्स ने इतनी ज्यादा तबाही फैला दी है कि अमेरिका को अपना बहुत सोफिस्टिकेटेड असला जो है वो यूक्रेन के हवाले करना पड़ा है, जैसा कि उसके पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। और इन छोटे छोटे ड्रोन्स ने यूक्रेन के जितने भी ये एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनको सैचुरेट कर दिया और यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तादाद जो है वो खत्म होती जा रही है। ये जो ईरान के छोटे और सस्ते ड्रोन्स हैं जिनकी फैक्ट्री के ऊपर अभी हमला किया गया है, वो यूक्रेन के अंदर बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि अमेरिका को बिल्कुल बात पसंद नहीं है। इसराइल को वैसे ही ईरान से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ईरान की फोर्सेस जो हैं वो सीरिया के अंदर भी मौजूद हैं। लेबनान के अंदर जो फोर्सेस हैं उनको ईरान जो है वो सपोर्ट करता है, बैक करता है, असला देता है। और इजराइल अपने एरिया के अंदर किसी भी मुल्क को जो है वो स्ट्रांग नहीं देखना चाहता, मिलिटरीली तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहता कि कोई भी उठ के इजराइल के ऊपर जो है वो हमला कर दे। तो लेबनान की फोर्सेस जिनको ईरान मदद दे रहा है, सीरिया के अंदर जो रिजीम है जिसको इस वक्त ईरान मदद दे रहा है, इजराइल के लिए ये बात जो है वो नाकाबिले कबूल है। तो इस वक्त अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कन्वर्ज हो गए हुए हैं, मिल चुके हुए हैं। और इतनी बड़ी एक्सरसाइज के अंदर से कुछ एसेट्स निकाल के आप ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि देखें इन दिनों के अंदर सारी दुनिया जो है वो अमेरिकन और इजरायली एक्सरसाइजेज के ऊपर नजर रखे हुई थी। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में अमेरिका के 100 जहाज इस्तेमाल हुए हैं, इजराइल की तरफ से 42 जहाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, बेशुमार ड्रोन जो है वो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किए गए होंगे। तो उनमें से कुछ ड्रोन्स जिनके अंदर इतना फ्यूल आप रख सकते हैं कि वो ईरान तक जाके सुसाइड मिशंस कर सकें और अपने टारगेट्स को निशाना बना सकें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखें, अगर आप एक बड़े ड्रोन को, हेल ड्रोन को, जो कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के ऊपर काम करता है, उसके अंदर आप फ्यूल भर के उसको 1 वे ट्रिप पे भेज दें तो वो ईरान तक पहुंच भी सकता है। और अगर उस ड्रोन का 1 वे ट्रिप है तो उस ड्रोन ने कौन सा वापस आना है, और उस ड्रोन में कौन सा कोई पायलट बैठा हुआ है जिसके पकड़े जाने का डर होगा। तो ऐसे ड्रोन को आप इजीली एक सुसाइड मिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यह भी पता है कि इजराइल ईरान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन
ऑपरेशन जो है वो करता रहा है। मसलन ईरान के जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के आई बिलीव सरबराह भी थे, उनको इजराइल ने ईरान के अंदर ही जो है वो मरवा दिया था, उनका असैसिनेशन हो गया था। तो इजराइल जो है वो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन तो ईरान के अंदर बहुत देर से करता रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक बात जरूर कहूंगा कि आप स्टक्सनेट डॉक्यूमेंट्री जो है वो जरूर देखें। जब इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर साइबर अटैक्स किए थे, रिटेलिएशन के अंदर ईरान ने भी अमेरिका के ऊपर साइबर अटैक्स किए थे, क्योंकि ये जो स्टक्सनेट का ऑपरेशन था ये अमेरिका और इजराइल का एक मुश्तरका ऑपरेशन था। इस वजह से ईरान ने अमेरिका के ऊपर भी ये साइबर अटैक्स किए थे। दूसरा, ये जो इजराइल और अमेरिका की बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस हो रही हैं, इनका ये भी मकसद हो सकता है कि अगर हम ड्रोन स्ट्राइक करते हैं ईरान के ऊपर, तो उसके बाद ईरान जो है अगर कोई रिटेलिएशन करता है, कोई इजराइल के ऊपर मिसाइल वगैरह चला देता है, तो उस सूरत के अंदर ये B-52 बॉम्बर्स जो कि इजराइल के अंदर मौजूद थे, उनको इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर एक बड़ा स्ट्राइक जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, और जिन साइट से ईरान रिटेलिएशन कर सकता है उन साइट्स को भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो बड़ी एक्सरसाइजेज कंडक्ट की गई हैं, इनकी आड़ के अंदर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये ड्रोन स्ट्राइक की हो, और किसी भी रिटेलिएशन से बचने के लिए अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स जो है वो इजराइल के अंदर तैयार खड़े हों। लेकिन इस स्टोरी के ऊपर बहुत कम इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आई है, और ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो उन वीडियोस से हमें मिलती है जो इंटरनेट के ऊपर अपलोड की गई हैं, जो इन फैक्ट्रीज के ऊपर आग लगी हुई है। तो जैसे ही इस न्यूज़ के ऊपर कोई और डेवलपमेंट सामने आती है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।